दोस्तों, गरीब लोग सोचते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन सच पैसा सबसे पहले दिमाग में बनता है, जेब में बाद में। और यही कारण है कि दो लोग बराबर मेहनत करते हैं लेकिन एक पूरी जिंदगी EMI भरता रह जाता है और दूसरा धीरे धीरे अमीर बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान सिर्फ काम करना सीखता है और दूसरा इंसानों की साइकोलॉजी समझना सीख लेता है। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मकियावेली की वो साइकोलॉजी जिसे अगर तुमने समझ लिया तो पैसा धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खुद आने लगेगा। पहला नियम, पैसा वैल्यू के पीछे आता है, मेहनत के पीछे नहीं। दोस्तों, ये दुनिया एफर्ट को नहीं, रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करती है। एक मजदूर 12 घंटे मेहनत करता है फिर भी गरीब रहता है, लेकिन एक बिजनेसमैन एक आइडिया से करोड़ों कमा लेता है। क्यों? क्योंकि पैसा मेहनत की क्वांटिटी से नहीं, वैल्यू की रेयरिटी से बनता है। मकियावेली ने कहा था, मैन जज बाय रिजल्ट्स। दुनिया यह नहीं देखती कि तुमने कितनी मेहनत की, दुनिया यह देखती है कि तुम कितने यूजफुल हो। इसलिए अगर रिच बनना है तो सिर्फ मेहनत मत करो, ऐसी स्किल सीखो जिसे कम लोग कर पाए, क्योंकि रेयर इंसान की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। दूसरा नियम, लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों, लोग आईफोन जरूरत के लिए नहीं खरीदते, वे फीलिंग खरीदते हैं, स्टेटस, आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंस। मकियावेली इंसानों की यही कमजोरी समझ गया था। उसने कहा था, पीपल आर ड्रिवन बाय डिजायर। इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो उसे दूसरों से ऊपर महसूस कराए। इसीलिए रिच लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे सपना बेचते हैं। लग्जरी ब्रांड्स कॉन्फिडेंस बेचते हैं, इन्फ्लुएंसर्स लाइफस्टाइल बेचते हैं और स्मार्ट लोग परसेप्शन बेचते हैं। अगर तुम लोगों की डिजायर समझ गए तो पैसा कमाना आसान हो जाता है। तीसरा नियम, हर किसी को अपनी पूरी प्लानिंग मत बताओ। एवरेज इंसान एक्साइटमेंट में हर प्लान दुनिया को बता देता है, लेकिन पावरफुल लोग वे क्वाइटली मूव करते हैं। मकियावेली ने कहा था, नेवर रिवील योर नेक्स्ट मूव, क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हारा प्लान समझ जाते हैं वे या तो तुम्हें रोकने लगते हैं या कॉपी करने लगते हैं। इसलिए रिच लोग ज्यादा अनाउंस नहीं करते, वे साइलेंटली बिल्ड करते हैं। याद रखो, नॉइज गरीब लोग करते हैं, रिजल्ट्स अमीर लोग दिखाते हैं। चौथा नियम, इमोशनली वीक आदमी पैसा संभाल नहीं सकता। दोस्तों, गरीब माइंडसेट हमेशा इमोशंस से डिसीजंस लेता है। मूड खराब हुआ, पैसा उड़ा दिया, किसी ने इंसल्ट किया, खुद को प्रूव करने के लिए खर्च शुरू, किसी से अटैचमेंट हो गई, फोकस खत्म। लेकिन रिच माइंडसेट अलग होता है, वो फीलिंग्स से नहीं, लॉजिक से डिसीजंस लेता है। मकियावेली ने कहा था, ही हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ कंट्रोल्स हिज फ्यूचर। यानी जिस इंसान ने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए उसे पैसा कंट्रोल नहीं करता। और यही रीजन है कि डिसिप्लिन हमेशा टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। पांचवा और सबसे डेंजरस रूल, दुनिया जैसी है उसे वैसा देखो। दोस्तों, एवरेज इंसान फैंटेसी में जीता है। वो सोचता है सब अच्छे होंगे, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लोग टैलेंट देखकर सपोर्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी दुनिया परसेप्शन पर चलती है। अगर तुम वैल्यूएबल दिखते हो लोग तुम्हें वैल्यू देंगे, अगर तुम डेस्परेट दिखते हो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। मकियावेली ने कहा था, द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स पावर एंड कॉन्फिडेंस। कड़वा है, लेकिन कॉन्फिडेंस कई बार कॉम्पिटेंस से भी ज्यादा बिकता है। इसीलिए कुछ लोग एवरेज होकर भी आगे निकल जाते हैं और कुछ टैलेंटेड लोग पूरी जिंदगी पीछे रह जाते हैं। अब एक आखिरी बात ध्यान से सुनो, पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, पैसा एक मानसिक अवस्था है। जिस दिन तुमने इमोशंस कंट्रोल करना सीख लिया, लोगों की साइकोलॉजी समझ ली, अपनी वैल्यू बढ़ानी शुरू कर दी, उसी दिन से पैसा तुम्हारी तरफ आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान को रिवॉर्ड करती है जो खुद को रेयर बना लेता है। और शायद यही मकियावेली का सबसे डेंजरस सच था, रिच बनने से पहले अपने दिमाग को पावरफुल बनाना पड़ता